जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए लख लख बार शुक्राना। जय संगत जी। संगत जी, अभी गुरु जी का जो ये वाला सत्संग है वो हमारे को वापस वही नेगेटिव एनर्जीज़ को हम किस तरह से ओवरकम करके अपने आप में पॉजिटिवली कन्वर्ट करते हैं, और हमारे खुद के भी एफर्ट्स होते हैं। गुरु जी का तो आशीर्वाद रहता ही है। थोड़ा सा मैं इसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारे को लगता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ मिराकल्स हो रहे हैं, और गुरुजी हमारे को अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, और हमें कनेक्शन के साथ साथ गुरुजी हमारे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसमें हमारी लाइफ के हमारे सारे उतार चढ़ाव से हमारे को बाहर निकालते हैं, हमारे फेसेस से। बट कई बार ये ऐसा होता है कि हम एक नेगेटिव फेस में आके रुक जाते हैं और हम बार बार यही सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन तब तक गुरुजी का विश्वास हमारे साथ बहुत पक्का हो चुका होता है, और गुरुजी वापस हमारे को जो हमारे को दिया है ना उसके लिए टेस्ट भी लेते हैं, और रेगुलर बेसिस पे हम सबके टेस्ट होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा लाइफ में, और जब आपके साथ आप गुरुजी का सिमरन कर रहे हैं या आप गुरुजी के साथ हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। वो जो बुरा है आपको उसको भी सहने की और उसको भी पॉजिटिव देखने की जो पावर है वो गुरुजी हमारे को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरे साथ एक फेस चल जाता है, बार बार मेरा काम बनता है और वापस थोड़े दिनों में मैं उस काम से हट जाती हूँ किसी न किसी रीज़न से, और मैं वापस डाउन उस पर आ जाती हूँ। तो यूजुअली आई यूज़ टू आस्क कि गुरुजी, मतलब हमें वैसे तो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुपा हमारे को खुद ही मतलब मुझे किसी न किसी मैसेज से या जैसे ही मेरे दिमाग में कुछ थॉट चलने लगता है तो गुरुपा मेरे सामने वो सत्संग दे देंगे या कोई मैसेज दे देते हैं, जिससे मुझे वो बार बार रियलाइज़ कराते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव में उतार के वक्त, या मतलब आप जब हमारा डाउनफॉल होता है, जब हम नीचे गिरते हैं, या जब हमारे को लग रहा है कि अब हमारे काम नहीं बन रहे, हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे काम नहीं बन रहे, हम तो सही रास्ते पे चल रहे थे, हम तो सच्चाई सोच रहे थे, हम सही सोच रहे थे, तो गुरुजी उस वक्त आपका टेस्ट ले रहे होते हैं। आप उस वक्त टेस्ट में होते हैं गुरुजी के। और अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात है, ये शुक्राना है गुरु महाराज जी का। अगर हमारे टेस्ट हो रहे हैं तो लख लख बार शुक्राना है गुरुपा कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके टेस्ट के लिए बैठ गए हैं देने। आपने ही हमारी नैया पार करानी। आप हमें हारने तो नहीं दोगे, ये तो हमें सच में पता है। लेकिन संगत जी, साथ ही साथ गुरुजी जब टेस्ट लेते हैं तो इसका मतलब है पहली बात हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम कनेक्टेड संगत में से हैं, और गुरुजी ने हमारे को इस लायक बनाया है कि हम उनके टेस्ट के लिए आ गए हैं। दूसरा, इसलिए भी शुक्राना है गुरुपा का कि जब भी टेस्ट होगा आप समझिए कि आपको कोई दात मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है, तो गुरुपा आपको उस लेवल से उठा के अगले लेवल पे ले जा रहे हैं, और आपको उस काबिल बना रहे हैं कि आप में वो संयम आ जाए, आप में वो समझने की शक्ति आ जाए कि हम जिस पर्पस के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, कि हमारा जो पर्पस है कि हम यहाँ पे कुछ लर्निंग्स लेने आए हैं, हम यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स लेने आए हैं एक्चुअल लाइफ की, वो हम उस वाले टेस्ट में गुरुपा के चल रहे हैं उनके साथ। आप बताएंगे गुरुपा कब अच्छा टाइम आएगा, क्योंकि अभी ना कल क्या हुआ है, एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे बुलाया। मैं पहले तो बहुत ही कम सत्संग्स में जाती थी जब मेरा बहुत ज़्यादा रेगुलर मैं वर्किंग पे होती हूँ, किसी कंपनीज़ के साथ एसोसिएटेड होती हूँ तो। और जब मैं बहुत उदास हो जाती हूँ तो मैं गुरुजी से फिर खुद ही मांगती हूँ कि गुरुजी, मैं तो कोई आपके सत्संग नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ने जो मुझे ब्रेक टाइम दिया होता है उसमें मेरे को खूब सारे सत्संग टच वुड गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, आप मुझे वो सत्संग्स के थ्रू बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो कल एक सत्संग में गुरुजी ने बुलाया। उस सत्संग में भी मैं अभी पहली मतलब उनकी सीढ़ियाँ चढ़ने ही लगी थी जब सत्संग का समय था, और मेरे मन में थॉट आता है, आप समझिए संगत जी, इतना देने के बाद भी गुरुजी मेरे को अभी कितनी सीखने की ज़रूरत है। अभी तो मतलब हम उस लेवल का दूर तक नहीं है जहाँ पर गुरुजी हमारे को कुछ देना चाहते हैं। मेरे मन में थॉट आता है, गुरुजी देखना इनके पास तो कितना कुछ है, और मेरे एक्चुअली फाइनेंशियल में थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है, जो कि गुरुपा मेरे को बताते हुए चल रहे हैं। फिर भी मेरे मन में थॉट आ गया कि गुरुपा देखना सब कुछ तो है, ऐसा होना चाहिए।
तो सॉरी गुरुपा, मैंने किसी से अपने आप को कंपेयर करा, इसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी गुरुपा। आपको पता है इस बात की, मैंने माफ़ी मांगी भी है कि मेरे मन में ऐसा थॉट आ गया, जबकि आप हमेशा बोलते हो कि इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो संगत जी क्या हुआ कि मैं उनके घर में गई और उनका सत्संग वहाँ चल रहा था। जब पूरा सत्संग गुरु जी का ओवर हुआ तो वहाँ पे एक संगत जी ने अपना सत्संग शेयर करा, जो कि फिर से मेरे लिए उसी बात का आंसर था। वो संगत जी खड़े होते हैं और बताते हैं कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2010 में स्टार्ट हुई, और बोलती हैं कि जिस समय पे मेरे को गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, उस समय मेरे को कुछ नहीं था। मतलब मैं बहुत अच्छे में अपनी लाइफ जी रही थी, मुझे तो ऐसा किसी भगवान की उस समय ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने बड़े मंदिर बुलाया तो मैं चली गई, और बिना दिमाग चलाए, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैंने बिना दिमाग चलाए गुरुपा के साथ मैं कनेक्टेड होती चली गई। और क्योंकि गुरुजी ने उनको कुछ आगे उनके लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वो सत्संग को बताया कि मेरे लाइफ में मेरे लिए आगे दिक्कत आनी थी, इसलिए गुरुजी ने मुझे पहले ही बुला लिया था मंदिर। तो इस बात में भी हमारा एक आंसर है कि ज़रूरी नहीं कि गुरुजी ने हमारे उस वक्त हमारे को बुलाएं जब हम बहुत मुश्किल सिचुएशन में, जब अच्छा भी चल रहा होता है तो भी बुलाते हैं, ताकि आगे आने वाली बाधाओं के लिए वो हमारे सारे रास्ते क्लीन कर देते हैं। तो संगत आंटी जी ने बताया, फिर सेकंड फेज में उन्होंने बताया कि उनके साथ 2017 में मैरिज को लेके कुछ सेपरेशन हो गया था, जिसके लिए वो संगत आंटी अपना सत्संग बताते बताते रो रही थी। तो संगत जी, ये तो किसी की लाइफ में भी हो सकता है, ये तो हमारी अच्छी शादीशुदा लाइफ के अंदर भी हमारे साथ इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि ऐसे कई बार फेसेस आ जाते हैं जब हम हार मान जाते हैं अपनी लाइफ से। और वो आंटी जी ने रोते रोते ये बताया, मतलब वो रोना जो था ना, वो रोना गुरुजी से कंप्लेंट वाला रोना नहीं था, वो ऑटोमेटिक उनके अपने दर्द आ रहे थे जो गुरुजी उनसे बुलवा रहे थे उस समय, जिससे वो उनको हील कर रहे थे। और बहुत सारी संगत के लिए वो आंसर्स थे कि वो तब भी नहीं घबराई, और गुरुजी उनके साथ थे, और गुरुजी ने उनको उस बैड फेस से भी बड़े आराम से निकाला। एंड देन शी लॉस्ट हर मदर आफ्टर 2 years, जिनको वो सारी चीज़ें शेयर करती थी विद नो कॉज। लाइक हमें हमारी, फिर गुरुजी ने उस सत्संग के थ्रू सच में ये बताया कि तुम ये सोचते हो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो, या जिसके पास बहुत ज़्यादा ऐशो आराम शोहरत है, वो सब सुखी हैं, ऐसा नहीं है। हमें सच में नहीं पता कि हमारी लाइफ का कब एंड हो जाना है, और हमारे को गुरुजी कई बार ये ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ फाइनेंशियल क्रंचेस इसलिए देते हैं लाइफ में कि कई के लिए ये सौगात होती है कि जितना आपने कमाया अब उसको बैठ के आराम से खाओ। तो या यहाँ पे जब आए थे तो सिर्फ कमाने आए थे और बच्चों के लिए छोड़ के जाने के लिए आए थे, तो उसको एंजॉय तो करो, उसको रेलिश तो करो, उसको भुगतो तो सही जो तुमने कमाया है। इसलिए भी शुक्राना गुरुपा, लख वार शुक्राना कि आपने अपने सत्संग में बुलाकर किसी संगत से उनका सत्संग सुनवा के इतने सारे लेसन्स दिए, और फिर से नेगेटिविटीज़ को एकदम से पॉजिटिव्स में बदला। जहाँ गलती कर रहे होते हैं उसको आपने फिर से समझाया। और फिर उन संगत आंटी ने बोला कि उनके फादर साहब की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई आफ्टर 2 years, तो गुरुजी ने भी उनके सख्त से सख्त एग्ज़ाम लिए, उन्होंने बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करी और थैंक यू करा गुरुजी का। यही हम सबको भी सीखना है संगत जी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हर मिनट सीखना है, जबकि गुरुजी ने मेरी लाइफ में मुझे एक इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है जो मैं चाहती हूँ आप सारे सब संगत जी के साथ शेयर करूँ। आप सब भी अपना एक यही रूल बना लो, शायद लाइफ का सक्सेसफुल होने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जिसमें ना मैं कभी हारूँ ना कभी आप हारें, और ना ही गुरुजी हमारे को कभी हारने दें, कि हर मुश्किल सिचुएशन में भी उस रब का शुक्राना, जिस समय उस रब का उस समय शुक्राना निकल जाता है, वो मुश्किल सिचुएशन ख़त्म हो जाती है और हमारी लाइफ के टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए लख वार शुक्राना गुरुपा, लख वार शुक्राना। सच्ची तुसी ना होंदे ते साडी वाह कौन पकड़दा। वो लाइन भी अभी एग्जैक्टली नहीं आ रही कि तुसी ना फड़दे साड़ी बाह ते असा रुल जाना सी। सो गुरु जी, इतने माड़े कर्म होने के बाद हर मिनट हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, हर मिनट हमारे दिमाग में नेगेटिविटीज़ अपने आप आ जाती हैं।
और उसके बाद आप हमारा वो भांडा फिर से साफ़ करते हो, हमारे को फिर बुलाते हो, हमारे को फिर से साफ़ करते हो। इसके लिए लख लख वार शुक्राना। आप हमारी कितनी क्लीनिंग करते हो गुरुपा, कहाँ कहाँ आप हमारे को पहले लाइफ ब्लेस करते हो, सोल को ब्लेस करते हो, हमें साफ़ ही करते रहते हो। हमारे को कितनी ज़रूरत है, कितना आप हमें ब्लेस करते हो गुरु जी। इसके लिए लख लख वार हाथ जोड़ के शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी मेरे को कहते हैं जब तेरा शुक्राना करने का मन किया करे ना तो शुक्राना ज़रूर करा कर। इसीलिए गुरुजी मुझे शुक्राना कराने के लिए भी शुक्राना और ये सेवा देने के लिए भी शुक्राना। सारी संगत जी का भी ऐसे ही सबका सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। सबके माड़े काम बनाओ और सबको वो शक्ति दो कि वो हर फेस से निकल गए हैं। शुक्राना गुरुपा।